अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मकई की रोटी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान और बहुत ही ये मज़ेदार लगता है नाश्ता। मकई की रोटी और साग, और गर्मा गर्म मकई की रोटी हो और गर्मा गर्म ही साग हो और ऊपर हो देसी घी या मक्खन, और सर्दी हो बहुत ज़्यादा, तो इसको खाने का जो मज़ा आता है जो खाते हैं उनको ही पता है। और शाम तक इसकी एनर्जी रहती है, एक रोटी भी खा लें तो। बहुत ही ये हेल्दी नाश्ता है, तो हम ज़्यादातर इसको नाश्ते में ही खाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बाज़ लोगों से मकई की रोटी नहीं बनती है और बाज़ मकई भी अच्छी नहीं होती जिससे हम रोटी नहीं बना सकते। तो हमने आज आपके साथ इसका तरीका शेयर करना है। यह हमने ले लिया है 4-5 रोटियों का आटा। इसमें खौलता हुआ पानी ऐड कर दिया। खौलता हुआ पानी इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर ठंडा पानी जाएगा तो इसमें लेस पैदा नहीं होगी और ना ही इसकी रोटी बनेगी। तो उबलता हुआ पानी इसके अंदर हमने डाला है जितनी की ज़रूरत है। अभी इसमें और जाएगा और आटा भी हम और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं कि ज़्यादा ना हो। तो इसको डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है चम्मच के साथ ही। हाथ अभी नहीं लगेगा क्योंकि उबलता हुआ पानी है। तो और आटा ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके, ताकि सारा आटा गीला हो जाए, और इसको हम कवर कर देंगे। ये जो हम आपके साथ मेथड शेयर कर रहे हैं, इसके साथ बहुत कम मसलना पड़ता है। इस आटे को बहुत कम गूंदना पड़ता है, अदरवाइज़ इसको बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है और फौरी तौर पे इसको गूंद के तो फौरी ही रोटी बनती है। तो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर ज़्यादा रोटियां बनानी हो तो। यह हमने इसको कवर कर दिया और 5 मिनट के लिए रख दिया था। और अब 2 रोटियों का आटा निकाल लिया है, इसको मसलेंगे और बाकी को कवर करके रख देंगे ताकि ये ठंडा ना हो। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर रोटी बिल्कुल नहीं बनेगी अच्छी सी। अब इसको हमने हथेली के साथ ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के मसलना है। अभी आटा काफ़ी भुरभुरा है, इसके अंदर हमने पानी और ऐड करना है जितनी की रिक्वायरमेंट होगी। इसको इस तरह से मसलना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर लेस पैदा होगी जितना हम मसलेंगे इसको। और इसको गर्म ही कोशिश करें कि गर्म गर्म ही को इस तरह से कर लें। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बुरबुरा ही रहेगा, रोटी इसकी नहीं बनेगी। और अगर बना भी ली किसी तरह से तो वो बहुत ही अकड़ी हुई खाई नहीं जाएगी। तो इसको खौलता हुआ पानी डालें और इस तरह से मसलें तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही नरम फूली हुई और ऊपर से बहुत ही कुरकुरी सी बनती है। ये हमने थोड़ा सा और पानी ऐड कर लिया है खौलता हुआ, और इसको जितना नरम करना है उतना नरम करके फिर इसका पेड़ा बनाएंगे। और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा होगा आटा उसको निकाल के दूसरे आटे के अंदर रख लेंगे कि वो भी ठंडा ना हो। और इसको इसी तरह से परात के साथ लगा लगा के इसका पेड़ा बना लेंगे। इसके पेड़े का भी एक मखसूस ही स्टाइल है। ये हमारी अम्मी इस तरह से बनाया करती थी, उनको ही देख देख के हमने ये सीखा था। तो इसको हम बेल लेंगे जितना कि हम बेल सकते हैं, क्योंकि हमें आता नहीं है इसको ऐसे ही पकाना बनाना। तो थोड़ी सी हम बेल लेंगे ऐसे, और बाकी का तरीका आपके साथ आगे बताएंगे कि हम क्या करते हैं इसको बेलने के लिए। ये हमने ले लिया है किलिंग रैप। इसको काट लिया है जितनी कि हमने रोटी बनानी है उससे ज़्यादा बड़ा। कोई भी शॉपिंग बैग ले लें बारीक साफ़ सुथरा, या फिर ऑयल का जो पाउच होता है उसको भी हम काट के रख लेते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छी रोटी बनती है। इसके ऊपर हमने रख लिया है पेड़ा और अब हाथ को लगा लिया है पानी, गर्म ही पानी लगाया है, और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से घुमाते जाएंगे। जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे और हल्का सा दबाव डालते जाएंगे, वैसे वैसे ये रोटी गोल होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। और जितनी बारीक करनी चाहें इस ऐसे तरीके से करते जाएं। थोड़ी सी ये मोटी ही ज़रा अच्छी लगती है, मगर इस तरीके से जितनी चाहें बारीक कर लें, जितनी चाहें मोटी रख लें, और ये बिल्कुल गोल बन जाती है। और साथ साथ किनारे भी इसके जो कट्स आ जाते हैं उनको भी सही करते जाएं। ये हमारी रोटी इतनी अच्छी बनी है कि किनारे भी बिल्कुल कटे नहीं हैं। इस तरह से हमने रैप को उतार लिया है
और इसको तवे पे डाल दिया। बहुत ही आसानी रहती है इस तरीके से। जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं रोटी बनाई वो इस तरह से बना के देखें, बहुत ही आसानी रहती है। इसको हमने हल्का सा सिक जाने के बाद अब इधर हमने मक्खन लगाना है। हमने काफ़ी सारी रोटियां बना ली थी, एंड पे हमें याद आया कि हमने वीडियो तो बनाई नहीं रोटी की, तो इसलिए हमारा तवा काफ़ी जल चुका है। ये रोटी जो है ये बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर, फुल फ्लेम के ऊपर बनती है, तो तवा भी काफ़ी जल चुका है। और मक्खन वाली रोटी के साथ ज़्यादा जलता है तवा, क्योंकि उसके अंदर लस्सी वगैरह होती है। तो ये हमने दोनों तरफ से इस तरह से पका ली है और इसको उतार लेंगे। अब दूसरी रोटी भी आपके साथ शेयर करेंगे, 2 रोटियां आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको उतारना है। एक हाथ पे उसको रोटी को उलट लेना है और दूसरे हाथ से रैप को उतार लेना है। हल्का सा सिकने के बाद उसकी साइड चेंज कर देनी है। इस पे हमने लगाया है घी और इसकी लुक बिल्कुल चेंज आएगी और मक्खन वाले पराठे की बिल्कुल अलग आती है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये दोनों तरफ से बन जाएगी। बहुत ही मज़ेदार रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो सर्दियों में इसको खाने का जो मज़ा है ना, वो आप सब जानते ही हैं। बहुत एनर्जी मिलती है इस नाश्ते से, बहुत ही एनर्जेटिक ये नाश्ता है। तो आप भी इस तरह से बना के देखें, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। और ये शक्कर वाली और मीठी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।